हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को देखें तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन फिगर 6.17, ये हमारे पास फिगर है। फर्स्ट एंड सेकेंड डीई पैरेलल बीसी, यानी ये फर्स्ट वाले फिगर में जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। फाइंड ईसी, हमें इसमें ईसी फाइंड करनी है। ठीक है, ईसी यानी ये जो हमारे पास ईसी ये फाइंड करनी है। एंड एडी इन सेकंड, और सेकंड वाले फिगर में हमें एडी फाइंड करनी है। ठीक है ना, यानी दोनों ही फिगर में, इस वाले फिगर में एबीसी में डीई पैरेलल हमारे पास बीसी की है, और इस वाले फिगर में भी एबीसी जो ट्रायंगल है इसमें बीसी के पैरेलल डी है। तो फर्स्ट वाले फिगर में हमें ईसी फाइंड करना है, सेकंड वाले फिगर में हमें, ठीक है, एडी फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में कौन सा यूज करेंगे हम क्राइटेरिया, इसमें करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम, जिसे थेज थ्योरम भी बोलते हैं, उस थ्योरम का यूज करके हम इसको बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज है ये 6.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का जो डायग्राम गिवन है हमारे पास वो क्या गिवन है। ठीक है, डायग्राम है हमारे पास, देखो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डी, और ये ई है, यहाँ पे ए बी और सी है। ठीक है, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर के बना है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और ईसी हमें फाइंड करनी है। तो बहुत ही इजी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास, एडी हमारे पास कितना है, यहाँ पे एडी की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है। डीबी हमारे पास कितना है, डीबी इक्वल टू हमारे पास 3 सेंटीमीटर। एई हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, और ईसी तो हमें फाइंड करनी है। तो वाई बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल में एक कोई साइड होगी, उसके पैरेलल दूसरी, एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड हो, जैसे हमारे पास क्या है, बीसी के पैरेलल डी हो, तो इनका जो रेशियो होता है एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ईसी क्या होता है, ये इक्वल होता है। ठीक है ना, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या राइट करेंगे इसके लिए, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। ठीक है ना ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के था। अब देखो यहाँ पे एडी की वैल्यू पुट कर दें हम, एडी की वैल्यू कितनी है 1.5, डी भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ए हमारे पास 1 है, और ईसी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 1.5 मल्टीप्लाई ईसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मल्टीप्लाई 3, या फिर ईसी निकालेंगे हम तो कितना आएगा 3 अपॉन 1.5, तो 3 बन जा 3, इससे कट कर देंगे 2 टाइम्स, यानी ईसी की वैल्यू कितनी आ गई, ईसी इक्वल टू आ गया 2। ठीक है ना, इसी की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर हो गई, 2 सेंटीमीटर। इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट में दिया है हमारे पास डायग्राम गिवन है। ठीक है, ये ए बी और सी,
ये हमारे पास लाइन ड्रा है यहाँ पे, ये डी है और ये ई है। हमारे पास ए डी फाइंड करना है और इसकी वैल्यू है 1.8, इसकी वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर और डी बी की वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ए डी फाइंड करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम कर लें। ठीक है, जो हमारे पास गिवन है उसको राइट कर लें। डी बी कितनी है हमारे पास, डी बी की वैल्यू है 7.2 सेंटीमीटर। ए ई हमारे पास है 1.8 सेंटीमीटर, ई सी है 5.4 सेंटीमीटर और ए डी हमें फाइंड करनी है, तो वाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, या जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, इसका यूज करेंगे। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, अगर बी सी के पैरेलल डी ई है और यहाँ पे गिवन दिया कि पैरेलल है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बी सी के पैरेलल डी है गिवन है, तो जब बी सी के पैरेलल डी है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी वी और ए ई अपॉन ई सी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना इनका रेशियो। तो ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है ना, ए डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए डी अपॉन डी बी हमारे पास कितना है, 7.2 है। ए ई हमारे पास है 1.8 और ई सी है 5.4। ठीक है ना, इसको आगे सॉल्व कर लें हम। यह जाएगा ए डी मल्टीप्लाई 5.4 इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 7.2, या फिर इसको निकालेंगे। ए डी आएगा हमारे पास 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन 5.4। ठीक है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे तो होता है 18 3 जा। ठीक है, और इसको हटा दें इससे तो ये आएगा हमारे पास 72 अपॉन 30। ये डिवाइड कर दें, इसके लिए आएगा हमारे पास 15। ठीक है, हम इसको 2 से काट रहे हैं, ये आएगा 36। 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 2 जा 5 अपॉन 12 अपॉन 5, या फिर ए डी कितना आएगा हमारे पास, ए डी आ जाएगा 12 अपॉन 5। इसको डिवाइड करेंगे हम तो आएगा ये हमारे पास 5 2 जा 10। डिवाइड कर लें इसके लिए, 5 2 जा 10, 2 बचा 5 4 जा 2.4। ठीक है, कितना है ये, ए डी जी को वैल्यू आ गई हमारे पास, वो आ गई 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये फर्स्ट वाले के दोनों पार्ट हो गए। चलते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शेड वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें जो ई और एफ हैं वो पी क्यू और पी आर की तरफ ये हमारे पास अदर साइड गिवन है। ठीक है, पॉइंट गिवन है हमारे पास, तो ये प्रूव करना है कि ई एफ होगा, ई एफ और क्यू आर पैरेलल होंगे। ठीक है, कंडीशन क्या है उसकी, इसमें 3 पार्ट दिए, पी की वैल्यू जब 3.9 हो, ई क्यू बराबर 3 हो, पी एफ 3.6 और एफ आर बराबर 2.4। ऐसे हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों ही कंडीशन को यूज करके बताना है कि ई एफ और क्यू आर पैरेलल होंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। ट्रायंगल क्या दिया है इसमें, ट्रायंगल दिया है इसमें पी क्यू आर। एक ट्रायंगल क्या है हमारे पास, पी क्यू आर। ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब इस पी क्यू आर में क्या दिया है, ई एफ साइड जो हमारे पास है, ई है और एफ है। जो ई है वो पी क्यू की तरफ है, एक पॉइंट है। ठीक है, पी क्यू की तरफ यू है और पी आर की तरफ एफ है। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, यानी एक दूसरी साइड हमने ड्रा कर दी यहाँ से। तो ये प्रूव करना है कि जो ई एफ होगा वो क्यू आर के पैरेलल होगा। ठीक है, क्या करना है, ई एफ होगा वो क्यू आर के पैरेलल होगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये कंडीशन है। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहती है, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहती है अगर हमारे पास अगर ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, तो इनका रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। नहीं, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन क्यू आर। और इसी कन्वर्स क्या थी, कन्वर्स थ्योरम थी। अगर ये रेशियो इक्वल होंगे हमारे पास तो इनकी ये जो साइड होंगी हमारे पास, ये लाइन होंगी ई एफ और क्यू आर, ये क्या होंगी आपस में पैरेलल। यानी हमें इसमें बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम की कन्वर्स थ्योरम को यूज करना है और चेक कर लेंगे कि ये
पैरेलल होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास क्या क्या गिवन है, पी की वैल्यू है हमारे पास P इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर है, ठीक है, और EQ है 3 सेंटीमीटर, PF है 3.6 सेंटीमीटर और FR है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है उसकी, तो चेक करना है ये पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो हम कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बेसिक इनवर्स और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो क्या कहता है ये कहता है पीई अपॉन रेशियो होता है ना, पीई अपॉन EQ, इसको चेक कर लें हम, ये क्या आएगा, पीई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.9 और EQ 3 है, ठीक है ना। इसको अगर हम कट करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 बन जाए 3 और 1.3 आएगा, ठीक है। इसे करेंगे कितना आएगा 1.3 अपॉन 1 आ गया। अगर हम निकालें PF अपॉन FR, इसका रेशियो कितना आएगा 3.6 अपॉन 2.4, ठीक है। इसे काट देंगे हम तो आएगा 12 2 जा 12 3 जा 3 अपॉन 2, या फिर कितना आया 1.5। देखो पीई और EQ का रेशियो कितना है 1.3 अपॉन 1 और इसका आया 1.3, यानी रेशियो हमारे पास क्या इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। रेशियो क्या हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा है। अब रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है तो लिख देंगे यहाँ पे पीई EQ नॉट इक्वल PF अपॉन FR, ठीक है। तो आगे क्या, ये क्या होगी साइड इसके, अगर ये इक्वल आती तो ये साइड जो होती है ना EF और QR, ये क्या होता है पैरेलल होगा, तो लिख देंगे EF, सो EF is not parallel to QR, ठीक है, इज QR, या फिर आपको इसका एवरेज से राइट कर सकते हैं EF नॉट पैरेलल QR, ठीक है ना। ऐसे भी काट करके लिख सकते हैं, मगर ये हमारी लाइन थ्योरी का ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए आप इस टाइप से राइट करना, ठीक है। ये पैरेलल नहीं होगा, ठीक है ना। इसके सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या दिया है इसमें, पहले ट्रायंगल बना लिया हम भाई। ट्रायंगल क्या था हमारे पास, ये P, ये Q और ये R, यहाँ पे क्या था हमारे पास E और ये क्या था F, ठीक है। ये ट्रायंगल था हमारे पास। सेकंड वाला पॉइंट देख रहे हैं, सेकंड वाले पॉइंट में हमारे पास क्या दिया है, PE की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और QE की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और RF की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। RF की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो इसका भी हम यूज कर लें, क्या आएगा हमारे पास, रेशियो चेक कर लेते हैं इसका, PE अपॉन QR, ये कितना आएगा, PE की वैल्यू हमारे पास कितनी है, PE की वैल्यू है 4 और QR कितना है हमारे पास, PE और QE की वैल्यू 4.5, ठीक है ना। कितना 4 अपॉन 4.5, या पॉइंट हटा के जीरो बढ़ाना आएगा कितना 40 अपॉन 50, या फिर आएगा ये 5 से काटते 5 8 जा 5 9 जा, वैल्यू कितनी आएगी 8 अपॉन 9 आ गई, ठीक है। अब ये चेक करते हैं PF अपॉन FR बोलो RF बोलो, बात एक ही है। PF की वैल्यू कितनी है 8 से और RF कितना 9, देखो PE अपॉन QE, ठीक है, PE अपॉन रॉन्ग हो गया, PE अपॉन QE आएगा यहाँ पे QE, ठीक है, PE अपॉन QE, EQ या फिर QE, इसका रेशियो कितना है 8 अपॉन 9, यानी ये 8 हुआ ये 9 हुआ। अब PF और FR, ठीक है ना, FR इनका रेशियो भी कितना है 8 अपॉन 9, यानी दोनों का रेशियो इक्वल आ गया ना, और रेशियो जब इक्वल होता है तो क्या होती है साइड क्या होती है पैरेलल, लिख देंगे यहाँ पे PE अपॉन EQ इक्वल टू EQ या फिर QR और
पी एफ अपॉन एफ आर, सो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। ठीक है ना। चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमारे पास पी क्यू की वैल्यू 1.28 गिवन है, पी आर की वैल्यू 2.56 है, P इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ की वैल्यू 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है। ट्रायंगल क्या था हमारे पास, पी क्यू आर, और ई और एफ क्या थे, इसके मिड पॉइंट थे। ठीक है, नहीं पॉइंट थे, पी क्यू की तरफ ई था और पी आर की तरफ एफ था। तो देखो बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है, क्या दी हमारे पास, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, यानी इसका अपॉन ये, इसका अपॉन ये, अगर ये रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। मगर यहाँ पे देखो ऐसा गिवन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, पी क्यू, यानी पूरी साइड गिवन है, और पी ई गिवन है, देखो पी, और पी एफ गिवन है, और हमारे पास क्या गिवन है, पी आर गिवन है, यानी हमारे पास ये वाली साइड गिवन नहीं है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर हमारे पास इनवर्स थ्योरम में जो कन्वर्स थ्योरम थी इसकी बेसिक प्रोबेबिलिटी की, अगर पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर इनका रेशियो इक्वल होता है तो फिर क्या होती है, ये लाइन तब भी पैरेलल होती है। अगर पी ई अपॉन पी एफ, यानी ये अपॉन टोटल और ये अपॉन टोटल हो, पी ई अपॉन पी क्यू और पी एफ अपॉन पी आर हो, तब भी ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या बताया था हमने, पी ई अपॉन पी क्यू और पी एफ अपॉन पी आर, अगर ये कंडीशन होती है तब भी लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में इस कंडीशन को यूज करना है हमें, इस कंडीशन को यूज करके चेक करेंगे लाइन पैरेलल है या फिर नहीं। कन्वर्स फॉर्म में थी ये, तो देखो क्या लिखेंगे हम, पी ई अपॉन पी क्यू, और क्या होगा हमारे पास, चलो इसको पहले चेक कर लें, पी ई अपॉन पी क्यू, तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.18, और पी क्यू हमारे पास 1.28। पॉइंट के बाद 2 डिजिट से हटा दें हम, इसे 2 से काट दें, 9 और 6 और 4 हो जाएगा, यानी पी ई अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी आई, 9/64 आ गई। ठीक है ना। अब इसको चेक कर लें हम इस वाली साइड को, तो क्या हो जाएगी, पी एफ अपॉन पी आर, इसका रेशियो, पी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.36, और पी आर की वैल्यू 2.56। पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, इसे काट दें हम, अगर 4 से काटे तो 9 4 जा 36, और 4 से काट रहे हैं, 4 6 जा 24, और 4 4 जा, ये कितना आया, ये भी कितना आया, 9/64। तो दोनों का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया, यानी पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर, ये इक्वल टू है ना, और जब इक्वल टू होते हैं तो लाइन क्या होती है, लाइन होती है पैरेलल। सो ठीक है, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 6.18। ठीक है, ये हमारे पास 6.18 फिगर, इसमें दिया है इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, जो एल एम है वो सी बी की क्या पैरेलल है, एंड एल एन और एल एन है वो सी डी के पैरेलल है। तो प्रूव करना है हमें ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, क्या दिया है इसमें, जो एल एम है वो सी बी के पैरेलल है और एल एन है वो सी डी के पैरेलल, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। ठीक है ना, हमारे पास डायग्राम क्या दिया वो बना लेते हैं। पहले डायग्राम दिया है, ये ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, और यहाँ पे ये साइड दी है हमारे पास, ये एम है, एम पॉइंट, ये एन पॉइंट है, और ये क्या है, एल पॉइंट है। तो गिवन क्या है इसमें, गिवन है एल एम पैरेलल सी बी। ठीक है, सी बी। अब देखो हमें पता है बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम के अकॉर्डिंग, जब ये साइड क्या होती है, पैरेलल,
जब LM पैरेलल CB होता है तो इनका रेशियो भी आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी जब ये BC है देन, ठीक है, ये पैरेलल होगी तो देन क्या होगा हमारे पास AM अपॉन AB हो जाएगा, AM अपॉन AB थ्योरम के अकॉर्डिंग, और AL अपॉन AC हो जाएगा ना, AL अपॉन AC हो जाएगा। ठीक है, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, हमने थ्योरम का यूज करके क्या कर लिया, इसमें दिया था कि LM और BC पैरेलल है, तो हमें पता है थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसकी कन्वर्स के अकॉर्डिंग कि AM अपॉन AB यानी इसका अपॉन इसका रेशियो, इसका अपॉन इसका रेशियो क्या होंगे, आपस में इक्वल होते हैं। तो AM अपॉन AB और AL अपॉन AC क्या होंगे, आपस में इक्वल। हमने उसको इक्वेशन में बन दे दिया। और सेकंड हमारे पास क्या दिया है पैरेलल, सेकंड ये जो LN है, ठीक है, LN जो LN है वो पैरेलल किसके है, वो पैरेलल है CD के। और पता है जब ये पैरेलल होगी तो हमारे पास इनकी साइड का रेशियो यानी AN, ठीक, क्या होगा हमारे पास AL अपॉन AC या फिर AN अपॉन NC। देखो लिख रहे हैं AN अपॉन AD इक्वल टू क्या होगा AL अपॉन AC होगा ना, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में देखो AL अपॉन AC जब ये हमारी राइट हैंड साइड इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होनी चाहिए ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्या आ जाएगा AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। हमें ये तो प्रूफ करना था, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, हो गया प्रूफ, बस हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर 6.19। ठीक है, ये 6.19 फिगर है। DE पैरेलल AC, जो DE है वो AC के पैरेलल है, एंड DF, और जो DF है वो AE के पैरेलल है। तो प्रूव करना है हमारे लिए BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन AC। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसका पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में किस टाइप से बनाइए। यहाँ पे BAC और यहाँ पे है E, और यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना है, D और F, ये लाइन है। ठीक है, इसमें गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन है DE पैरेलल टू AC। DE यानी ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के पैरेलल है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है जब साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, तो उनकी जो साइड का रेशियो होती है, लाइन पैरेलल होती है तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो देन हम क्या, DE पैरेलल AC है, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं BD अपॉन DA। ठीक है, BD अपॉन D हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ये अपॉन ये, और ये इसके पास BE अपॉन EC हो जाएगा। ठीक है ना, इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 1। जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करना है। ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो, और ये अपॉन ये, तो BD अपॉन DA और BE अपॉन EC हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। अब सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड हमारे पास गिवन जो DF है, जो DF है वो AE के पैरेलल है, AE के पैरेलल है। ठीक है, जब ये इसके पैरेलल होगा तो इनके रेशियो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो देखो क्या है हमारे पास गिवन, क्या है DF पैरेलल AE, तो BD, ठीक है, क्या हो जाएगा BD अपॉन किसके क्या पैरेलल है, DF अपॉन AD के पैरेलल ना, तो BD अपॉन क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा ना, DA इक्वल टू क्या आएगा, BF अपॉन FE। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे BD अपॉन DA, BE अपॉन EC, BD अपॉन, ये देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वेशन इक्वल है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होनी चाहिए, तो क्या कर देंगे हम बी एफ, ठीक है, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है, हो जाएगा ई सी। हो गया बस प्रूफ, हैंस प्रूफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। बस हमने क्या किया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया और उसका यूज करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 6.20, ठीक है, ये 6.20 फिगर है। डीई पैरेलल ओ क्यू, यानी जो डीई है हमारे पास वो ओ क्यू के पैरेलल है, ठीक है, यानी डीई जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है, एंड डी एफ, और जो डी एफ है वो ओ आर के पैरेलल है। तो शो करना है हमारी ई एफ पैरेलल क्यू आर, ठीक है। ये भी हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये हमारे पास जब पैरेलल हैं तो इनका रेशियो भी आपस में क्या होता है, इक्वल होगा, ठीक है ना। और रेशियो इक्वल होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम बहुत आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। हमारे पास क्या डायग्राम क्या गिवन है, डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, ये है P, ये है Q, ये R, ये E पॉइंट है, और ये क्या है F पॉइंट है, और यहाँ पे D है और ये O है, ठीक है ना। ये प्रूव करना है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, जो गिवन है पहले हम उसको राइट कर लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, जो DE है वो OQ के पैरेलल है, ठीक है ना। क्या है, DE पैरेलल OQ, ठीक है, OQ के पैरेलल है। देन जब ये पैरेलल होगी तो हमें पता है इनका रेशियो भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है ना। देन हम राइट कर सकते हैं PE, ठीक है, जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो इसका अपॉन इसका रेशियो और इसका अपॉन इसका रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं ना, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो PE अपॉन EQ, EQ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, PD अपॉन DO, ठीक है। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 नेम। अब सेकंड में हमारे पास क्या दिया है, DF पैरेलल OR है, DF पैरेलल क्या है, OR है। जब ये पैरेलल है तो इनका रेशियो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना। यानी क्या राइट कर सकते हैं इसके लिए, PF अपॉन FR इक्वल टू क्या जाएगा, PD अपॉन DO, ठीक है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से देखो, PD अपॉन DO आपस में इक्वल, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। क्या जाएगा हमारे पास, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है ना। अब देखो जो हमारे पास क्या हुआ, जो PE अपॉन EQ और PF अपॉन PR का रेशियो इक्वल होगा, तो हमें पता है कि ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, ठीक है ना। ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, तो राइट कर देंगे सीधे हम, ठीक है। देन क्या राइट करेंगे, EF पैरेलल QR, और कौन सी, कन्वर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब रेशियो इक्वल होता है तो उसकी साइड भी क्या होती है, पैरेलल होती है। Y कन्वर्स ऑफ बीपीटी कन्वर्स थ्योरम अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 6.21, ठीक है, 6.21 फिगर ये है। ABCR पॉइंट्स ऑन OP OQ एंड OR, ठीक है। इसमें क्या है दिया है, ABC जो पॉइंट है हमारे पास, जो A पॉइंट है वो OP की तरफ है, B पॉइंट OQ की तरफ है, और C पॉइंट OR की तरफ है, रिस्पेक्टिवली सच दैट AB जो है हमारे पास वो PQ के पैरेलल। देखो AB पैरेलल PQ, यानी AB जो है वो PQ के पैरेलल है, और AC हमारी PR के पैरेलल है। तो प्रूव करना है हमारे लिए, जो BC होगी क्या QR के पैरेलल होगी, ठीक है ना। ये प्रूव करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इसका डायग्राम बना ले पहले।
6 वाले का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ट्रायंगल क्या है हमारे पास, पी क्यू आर, ठीक है ना। और ओ यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, ए है यहाँ पे, और यहाँ बी है, और यहाँ पे क्या है, सी है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या गिवन दिया है, गिवन दिया जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए सी पी आर के पैरेलल। तो प्रूफ ये करना है जो बी सी होगी कि क्यू आर के पैरेलल होगी। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, जो हमारे पास गिवन है उसी अकॉर्डिंग कर ले। क्या हमारे पास है, हमारे पास है ए बी पैरेलल, जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है। और बीपीटी थ्योरम का अकॉर्डिंग पता है जब ये साइड, ये जो साइड होगी ए बी वो इसके पैरेलल होगी, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में क्या इक्वल होगा ना। तो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू क्या आएगा, ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, ओ बी अपॉन बी क्यू, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है। ठीक है, ए सी पैरेलल पी आर, और जब ये इसके पैरेलल होगी तो इनका रेशियो भी आपस में क्या होगा, यानी ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, और ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी आर। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, हमने बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग कर लिया। अब देखो यहाँ पे ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो इसकी राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 की बात करेंगे, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है ना। अब जब ये देखो यहाँ पे ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर, देखो यहाँ पे कहते हैं हमारे पास ए बी जब पी क्यू की इक्वल होती है तो ओ ए अपॉन ए पी और ओ बी अपॉन बी सी का रेशियो इक्वल होता है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे ओ बी अपॉन ओ बी क्यू आ गया और ओ सी अपॉन सी आर आ गया, यानी इसकी कन्वर्स हो गई हमारे पास ना। जब ये कन्वर्स हो गई तो इनका रेशियो इक्वल है, इसका अपॉन इसका, इसका अपॉन इसका, तो ये लाइन भी क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। तो लिख देंगे हम, सो बी सी पैरेलल टू क्यू आर, कौन सी है, फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, जो कन्वर्स थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगी आपस में, जब रेशियो इक्वल है तो साइड भी क्या होती है उसकी, पैरेलल होती है। ठीक है ना, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग थ्योरम 6.1। ठीक है, 6.1 कौन सी थ्योरम थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी बीपीटी थ्योरम थी। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू लाइन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्वेश्चन ये कह रहा है जो 6.1 थ्योरम है यानी बीपीटी थ्योरम का यूज करके एक ट्राइंगल है, उसके एक साइड का जो मिड पॉइंट होगा वहां से एक लाइन ड्रॉ की जाती है, और जो थर्ड साइड होगी उसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हमें प्रूव करना है जो दूसरी साइड थी हमारे पास, जिस लाइन से ड्रॉ करेंगे उसके अपोजिट साइड, वहां पे की क्या होगी, वो इक्वल होगी। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं तब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर ये 7। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है एक ट्राइंगल है बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, हमने इसको नेम दे दिया ए बी सी। ठीक है, अब एक साइड है इसकी, किसी भी साइड ले सकते हैं, चाहे ए बी या ए सी, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा की गई है, हमने बोला इसके लिए डी, और ये ई हमने क्या कर दी, ड्रा कर दी। तो जो डी है हमारा, इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये साइड और ये, यानी ए डी और डी बी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो ये प्रूव करना है कि जो ए ई होगी और ई सी क्या वो आपस में इक्वल होगी। ठीक है, समझे ना क्वेश्चन ने क्या कहा था, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल हमने ए बी सी ले लिया, इस ट्राइंगल के किसी एक साइड से, साइड हमने ले ली ये इस साइड ए बी की तरफ से, एक इसके मिड पॉइंट से लाइन ड्रा की गई है, लाइन हमने डी बी ड्रा कर दी। ठीक है,
तो ये प्रूव करना है जो AE अपॉन EC होगा ये आपस में इक्वल होंगे। अब ये हमारे पास गिवन है कि ये D इसका मिड पॉइंट है, गिवन है इसमें, तो AD और DB क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या हमारे पास गिवन है, गिवन कर लिया हमने ABC जा ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन विच, जो हमने यूज किया, इन विच D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB का हमने मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, एंड इनने पैरेलल भी बोला है इसके लिए, एंड DE, ठीक है, इज पैरेलल ठीक है, पैरेलल टू BC। ठीक है, और मीट कहां पे मिल रही है, ये E पॉइंट मिल रही है, मीट्स AC एट E। ठीक है, जो इसमें दिया था ABC, हमने एक ट्रायंगल लिया, इसके मिड पॉइंट D से एक लाइन ड्रा कर दी जो AC की तरफ E पॉइंट पे मीट कर रही है। ठीक है ना, तो देखो बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, बाय BPT थ्योरम, BPT, इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा ना, क्योंकि ये दिया है कि ये जो D है इसके पैरेलल है, तो AD अपॉन DB। ठीक है, AD अपॉन DB और इक्वल टू AE अपॉन क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC हो जाएगा। इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो हमारे पास गिवन है जो D है इसका मिड पॉइंट है, क्या लिखेंगे, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB का, मिड पॉइंट है, देन AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। ठीक है ना, AD इक्वल टू DB, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करेंगे। देखो AD और DB की प्लेस पे AD राइट कर सकते हैं ना, इक्वल टू AE अपॉन EC। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी ना, ये कट गया तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC हो जाएगा। इनकी वैल्यू 1 आ गई ना, 1 अपॉन 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया AE अपॉन EC। बस यही तो हमें प्रूव करना था कि क्या होगा, AC अपॉन EC होगा, इक्वल नहीं होगा, बस प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग थ्योरम 6.2, यानी 6.2 क्या थी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ठीक है, यानी कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम का यूज करना है इस पे। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, क्वेश्चन ही कह रहा है कोई ट्रायंगल है, उसकी दो साइड जो है वो, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, दोनों साइड के जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दे, तो जो लाइन ड्रा करेंगे वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमें क्या दे दिया, इसका नाम AB और C, इसके मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रा कर दे हम। ठीक है, मिड पॉइंट लाइट की हमने ये है, तो ये क्या हम ले लिए, इसके मिड पॉइंट ले लिए D और E। और जब पता है जब ये मिड पॉइंट होगा तो ये साइड इसके इक्वल होंगे, नहीं AD और DB आपस में इक्वल होगी, और ऐसे ये वाली साइड AE इक्वल टू EC होगी, यानी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो ये प्रूव करना है हमारे लिए कि, ठीक है, ये कह रहा था कि टू साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड, तो ये जो साइड होगी जो DE वो BC के पैरेलल होगी। ठीक है, फिर समझो क्वेश्चन ये कह रहा था कि हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को, इनवर्स को यूज करना है और चेक करना है कि एक कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमने ABC ले लिया, इस ABC के जो साइड है हमारे पास AB और AC, इसके मिड पॉइंट से, तो AD का हमने मिड पॉइंट D ले लिया और AC का मिड पॉइंट E ले लिया। जो लाइन ड्रा करेंगे, लाइन ड्रा कर दी हमने DE, तो जो DE होगी क्या, BC के पैरेलल होगी। ठीक है, ये प्रूव करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो हमें पता है, ठीक है, D एंड E क्या है, मिड पॉइंट है, लिखेंगे D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB का मिड पॉइंट D है, एंड AC। जब ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो AD इक्वल टू क्या होगा, DB होगा। ठीक है ना,
और ए डी इक्वल टू डी बी होगा और ए इक्वल टू ई सी होगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो अगर इनका रेशियो निकालें हम तो ए डी अपॉन डी वी, इसका रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा ना, 1/1 ले लें हम इसका क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। ऐसे ए ई अपॉन ई सी का रेशियो ले लें, ये भी कितना होगा, इक्वल है तो 1:1 ले लेंगे इसका। अब देखो इसको इक्वेशन बोल दे या फिर ऐसे ही इक्वेशन 1 बोल देते हैं, 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब ये इक्वल तो ये भी तो ए डी इक्वल डी बी हो जाएगा और ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, जब ये इक्वल तो इसके भी इक्वल। अब देखो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी है, तो हमें पता है बीपीटी थ्योरम कन्वर्ट्स के अकॉर्डिंग जब इनके रेशियो इक्वल होते हैं तो साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है ना, तो राइट कर देंगे देन फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी ठीक है, बीपीटी थ्योरम के कन्वर्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ठीक है, डीई पैरेलल बीसी, जो डीई होगी वो बीसी की क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है ना, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या ट्रेपेजियम है, इन बीच जिसमें ए बी क्या होगा, डी सी के पैरेलल हो। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, और जो उसके डायगोनल होंगे वो ओ पे इंटरसेक्ट करते हो, तो सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन इजी लगेगा। ठीक है, डायग्राम क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम, तो पहले एक ट्रेपेजियम बनाना होगा, तो ट्रेपेजियम बना लिया हम, और उसमें कहा है जो ए बी है, ठीक है, हमने बोला ये ट्रेपेजियम बनाया, इसमें जो ए और बी हमने दिया, ए बी और ये सी और डी, जो ए बी होगा वो सी डी के पैरेलल बना दिया हमने, इसको डायगोनल शो कर दिया, डायगोनल यहां से और ये ए डायगोनल इसके हो जाएंगे, इसके डायगोनल एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी करा दिए। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना था, हमारी ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, हमें इस वाले पॉइंट को यहां से हमें ड्रा करना होगा पैरेलल। ठीक है, इसके पैरेलल जो हम यहाँ पे लेंगे, ई ले लिया हमने यहाँ पे नेम, जो ई ओ होगा वो ए बी और डी सी के पैरेलल ड्रा करना होगा। ठीक है, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमने किया इसमें वो राइट कर देते हैं यहाँ पहले। ठीक है, लिखेंगे ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या है, ट्रेपेजियम है, whose diagonal intersect each other, कहाँ पे, एट पॉइंट ओ, ओ पे क्या करना है, ये इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, क्या ड्रा किया हमने, ड्रा ई ओ, हमने ड्रा किया जो ई ओ था हमारे पास किसके पैरेलल, पैरेलल ए बी और पैरेलल डी सी, हमने इसके पैरेलल ड्रा कर दिया। ठीक है ना, तो देखो हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल, हमें क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ, यानी इस वाले ट्रायंगल को लेना होगा, और सी ओ अपॉन डी ओ इस वाले ट्रायंगल में वर्क करना पड़ेगा। इसका हमें कहीं पे यूज नहीं हो रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए डी सी बात करना है, ए डी सी, इसमें देखो ये जो है लाइन वो डी सी के पैरेलल है ना। ठीक है, क्या हमारे पास जो ई ओ है वो पैरेलल किसके है, डी सी के है, और जब पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इनका रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होगा ना, तो हम राइट कर सकते हैं ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी, इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, अब सेकंड देखो, सेकंड ले रहे हैं इन ट्रायंगल हम। ठीक है, इन ट्रायंगल डी ए बी में हमारे पास क्या पैरेलल है, ई
ओ पैरेलल किसके, ए बी के पैरेलल है। जब इसके पैरेलल है हमारे पास तो इसका भी रेशियो, ये लाइन इसके पैरेलल तो ए ई, ठीक है, ए ई अपॉन क्या हो जाएगा, ई डी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी और ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है, ओ बी अपॉन, या फिर ओ बी राइट कर सकते हो, बी ओ राइट कर लो, बात एक ही है, बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों इक्वेशन देखो, ए अपॉन ई डी, ए अपॉन ई डी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो, राइट हैंड भी इक्वल होंगे ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 की बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है, ये तो प्रूव करना था हमारे लिए, देखो ए अपॉन बी ओ, ठीक है ना, तो हैंस प्रूव हो गया, प्रूव ये, और इजी क्वेश्चन था। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, तो सो दैट ए बी सी इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। ये कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसके जो डायगोनल है एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं और उसमें कंडीशन गिवन है हमारे पास ए ओ बी ओ इक्वल टू सी ओ डी ओ के आपस में इक्वल है, तो ये प्रूव करना है क्या ट्रेपेजियम होगा, ठीक है। ये जो अभी हमने 9 वाला क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही क्वेश्चन है ये ना, उसमें ट्रेपेजियम गिवन था तो हमें प्रूव करना था, यहाँ पे गिवन है तो हमें ट्रेपेजियम प्रूव करना है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटर बनाते हैं, ठीक है, लेट के हमने क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम प्रूफ है ना, प्रूव करना तो ट्रेपेजियम टाइप का बना लेते हैं हम क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ट्रेपेजियम एक अपने आप में क्वाड्रिलेटरल ही होता है, ए बी सी और डी, ये क्या हमने इसको नेम दे दिए। इसके डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हमें ड्रा करना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्शन ई ओ, एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी ना, जो हमने वर्क किया उसको राइट कर सकते हैं, ड्रा ई ओ पैरेलल टू डी सी, जो ई ओ है वो हमने डी सी के पैरेलल ड्रा कर दिया, विच मीट्स कहाँ पे मिल रहा है ये, बिट्स मीट्स ए डी एट ई, ठीक है, जो ए डी है वो कहाँ पे ई पे जाके मिल रही है, ठीक है ना। तो देखो इसमें नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, हम ए डी सी में बात कर रहे हैं, ए डी सी इस वाले ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, जब ई ओ जब डी सी के पैरेलल होगा तो ए ई अपॉन ई डी और ए अपॉन ओ सी का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो राइट कर लेते हैं ये, ठीक है, क्या हमारे पास ई ओ पैरेलल टू डी सी, ठीक है, देन ए ई अपॉन ई डी हो जाएगा ना, ई डी और इक्वल टू ए अपॉन ओ सी, तो ए ओ अपॉन ओ सी हो जाएगा, इसको दे रहा है इक्वेशन नंबर 1 नेम, ठीक है ना। अब हमारे पास इसमें गिवन दिया है, ठीक है ना, इसमें गिवन दिया है हमारे पास, क्या गिवन है, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ये हमारे पास गिवन है, इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करें, देखो ए ओ अपॉन ओ सी, तो ए ओ अपॉन ओ सी और ए ओ अपॉन ओ सी, यहाँ पे ए ओ अपॉन ओ सी की वैल्यू ए अपॉन ए डी है और यहाँ पे गिवन है हमारे पास ए ओ अपॉन ओ सी की वैल्यू बी ओ अपॉन बी डी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, जब ए ओ अपॉन ओ सी की वैल्यू इक्वल है तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए ई अपॉन ई डी और बी ओ अपॉन ओ डी जब यह आया हमारे पास, इसका मीन्स क्या होगा कि ए ई और ए बी के पैरेलल होगी ना, दैट इज क्या होगा ये, दैट इज होगा हमारे पास ए ई पैरेलल ए बी हो जाएगी ना, ठीक है। इस बार डायग्राम में देखो ना, रेशियो इक्वल आ गया हमारे पास, ए ई अपॉन ई डी बी ओ अपॉन ओ डी आ गया, जब इनके रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं इक्वल तो हमारे पास साइड क्या होती है पहले, तो ई ओ पैरेलल डी सी हो जाएगी, और ई ओ पैरेलल डी सी हमारे पास पहले से गिवन है, जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई और ये इसके पैरेलल, तीनों लाइन एक दूसरे क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना। वट ई ओ पैरेलल डी सी है ना हमारे पास,
तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ए बी पैरेलल डी सी भी होगी ना, ठीक है। ए ओ पैरेलल डी सी और ए बी पैरेलल डी सी हो जाएगी, ये वाली इसके पैरेलल, ये इसके, तो ये अभी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और ट्रेपेजियम क्या होती है, ये ए बी और डी सी पैरेलल होती है, तो क्या होता है वो ट्रेपेजियम होता है। तो राइट कर देंगे। सो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कहता है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। क्या होगा वो, एक ट्रेपेजियम होगा, ठीक है ना। बस ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।